तो 8 नवंबर का करंट अफेयर, ठीक है। एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार जो कि 11 से लेकर 15 नवंबर के बीच में हुआ, वो कहाँ हुआ? मेचुका, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। LAC के पास, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या है? ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच। इंडिया की इसी महीने में दूसरी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, एक ही महीने। जैसे वेस्टर्न बॉर्डर पर हुआ था एक्सरसाइज त्रिशूल, गुजरात और राजस्थान में, और पूर्वी बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर में हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस एक्सरसाइज देखा जाए तो 2023 में हुआ था भाला प्रहार, ठीक है, और 2024 में हुआ है पूर्वी प्रहार, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या यूज हुआ? AI हुआ है, UAV ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, ठीक है। रिसेंटली डिस्कस एक्सरसाइज जैसे जैसे हुआ था एक्सरसाइज मिलान, ठीक है, विशाखापट्टनम हुआ था। इंडिया हुआ, इंडिया और 50 डेज था, ठीक है, टोटल 50 डेज उसके बीच में था। नेक्स्ट समुद्र शक्ति 2025, ठीक है, ये भी विशाखापट्टनम में हुआ था। समुद्र शक्ति किसके किसके बीच? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच विशाखापट्टनम में हुआ था। एक्सरसाइज कोंकण, कोंकण क्या हुआ था? यूके के साथ, वेस्ट कोस्ट में हुआ था। नेक्स्ट इज इंदिरा 2025, इंडिया और रसिया के बीच, ठीक। एक कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में कहाँ? महाजन ट्रेनिंग ग्राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिया हिंद यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ हुआ? पर्थ में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। इन इन रोक जो कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, ये कहाँ हुआ है? बुसान में हुआ, ठीक है। बुसान में कहाँ हुआ? बुसान साउथ कोरिया में। नेक्स्ट इज हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट, ठीक है, हुरून फिलेंथ्रोपी लिस्ट निकाला है, तो कि किसके द्वारा जारी किया गया? हुरून के द्वारा, ठीक है। तो लगातार चौथी बार कौन टॉप बना है? शिव नादर, ठीक है। शिव नादर एंड फैमिली जो टॉप किया है। इसका रैंक, इसका कितना फिल्मथेरेपी किया है? ये 2700 का। मुकेश अम्बानी जो 626 का, बजाज फैमिली 446 का, कुमार मंगलम बिना 440 का, ठीक है, फिलेंथ्रोपी वाला काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज गुरून के बारे में देखा जाए तो गुरून एक रिसर्च और मीडिया वाला, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। स्टैब्लिशमेंट का हुआ 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, यूके में, ठीक है। रून इंडिया जो है वो कौन कब हुआ? 2012 में। इसके द्वारा अनस रहमान जुनैद के द्वारा, नेक्स्ट इज वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, ठीक है, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ कहाँ हुआ? कौन किया? इंडिया होस्ट किया है। अक्टूबर 2025-26 में है, 26 में होगा, ठीक है, आर्म रेसलिंग से। और 26 का मेजबानी कौन करेगा? इंडिया करेगा। अक्टूबर 2026 में होगा आर्म रेसलिंग। 75 देश से 1500 2000 एथलीट्स आएंगे। 47 एडिशन है, 1997 में स्टार्ट हुआ है। ऑर्गेनाइजर कौन है? वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन, ठीक है। इंडिया पहले 3 बार आयोजन कर चुका है इसका, ठीक है। पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में, हेडक्वार्टर्स मुंबई में। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? प्रीति जगनाई, जन जन ज्ञानी, ठीक है, जान ज्ञानी। नेक्स्ट इज NHPC 50th फाउंडेशन डे कब मनाया गया? 7 नवंबर को। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 7 नवंबर 1975। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? NHPC का, ठीक है। NHPC फुल फॉर्म कहाँ है? फुल फॉर्म इसका होता है NHPC का फुल फॉर्म नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। चेयरमैन कौन है? श्री भूपेंद्र गुप्ता। वर्क क्या क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी काम, ठीक है। नेक्स्ट इज वांगला फेस्टिवल। वांगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सॉरी, किसके द्वारा बनाया था? ये गारो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑब्वियसली गारो का टाइप कहाँ होगा? मेघालय में हो, नागालैंड में होगा, आसाम में, तीनों जगह मनाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट कब होता है ये? 6 से 8 नवंबर के 49 एडिशन हो गया। इसको 100 ड्रम फेस्टिवल बोला जाता है। एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सन गॉड को डेडिकेटेड है। ठीक है, सन गॉड को ये लोग क्या बोलते हैं? मिसी सेलजोंग। ठीक है, रिचुअल्स क्या होता है? रघुला पूजा होता है। ठीक है, इसमें रघुला पूजा होता है। रघुला पूजा में क्या होता है कि थैंक्स गिविंग है ये, एक्चुअली थैंक्स गिविंग किसको? गॉड को, सन गॉड को थैंक्स गिविंग पूजा होता है। ट्रेडिशनल डांस होता है, 100 ड्रम्स प्ले किया जाता है। साद नोंगरे फेस्टिवल खासी ट्राइब मनाता है, 5 दिन का होता है। ठीक है, साद नोंग क्रेम फेस्टिवल, ये भी आयोजन होता है मेघालय में, और ये बनाता है कौन? खासी ट्राइब। तो इसमें किसका वर्शिप होता है? इसमें वर्शिप होता है ली सियोलोंग का। ठीक है, ली सियोलोंग का भगवान की पूजा होती है, ली सियोलोंग। नेक्स्ट इज कटकारी ट्राइब। कटकारी ट्राइब के बारे में देखा जाए क्या हो गया। तो कटकारी ट्राइब को कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मेजर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा गुजरात में भी, राजस्थान में है, कर्नाटक में। पीवीटी के अंदर आता है, पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर आता है। डिक्लेयर्ड क्रिमिनल ट्राइब अंडर द ब्रिटिश क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, जो कि इसको ब्रिटिश लोग जो है ना, इसको क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया था, बता घोषित कर दिया था। इशू क्या हुआ है इसके साथ? एक प्रोटेस्ट हुआ है, क्या हुआ? बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधवा मजदूर बनता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी काम आता था, ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व था। ठीक है, तो ये ट्राइब ये लोग प्रोटेस्ट में उतरा है। क्यों प्रोटेस्ट में उतरा है? क्योंकि इस ट्राइब के लोग को बॉन्डेड लेबर बनाया जाता है, बंधवा मजदूर बनाया जाता है, चाइल्ड ट्रैफिक किया जाता था। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है इन लोग के पास, लैक ऑफ एजुकेशन है, इसीलिए ये लोग, ना इनके पास लैंड है ना फॉरेस्ट है। मनरेगा वेजेस इशू करने के लिए, ठीक है, प्रोटेस्ट में आया था। ठीक है, और मनरेगा वेज में भी इन लोग को पैसा नहीं दिया था। तो कहाँ कब हुआ था? 5 से 6 नवंबर मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ट्राइब के बारे में, मेन ट्राइब क्या था? कटकारी ट्राइब के बारे में याद होता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेवंथ पारा आर्चर शीतल देवी। ठीक है, पारा आर्चर शीतल देवी, तो शीतल देवी है। ठीक है, स्पोर्ट कौन सा? आर्चरी, कंपाउंड पारा आर्चरी। ठीक है, सिलेक्टेड फॉर द एशिया आर्चरी कप स्टेज 3 जूनियर टीम, फर्स्ट इंडियन पारा एथलेटिक्स सेलेक्टेड द नॉर्थ पारा टीम। ट्रायल सोनीपत हरियाणा में हुआ था। इवेंट क्या था? वुमेन कंपाउंड। कंपटीशन डेट 10 से 15 दिसंबर 2025। होस्ट कौन थे? जेदा, सऊदी अरबिया। ठीक, कौन? तो ये एशिया कप स्टेज 3 जूनियर में सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो एशिया आर्चरी एशिया कप जो है वो 10 से 15 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। होस्ट कौन करेगा? सऊदी अरबिया जेता में। ऑर्गेनाइजर कौन है इसका? ऑर्गेनाइजर कौन है इसका? वर्ल्ड आर्चरी एशिया। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? वर्ल्ड आर्चरी एशिया। इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? वर्ल्ड आर्चरी एशिया। ठीक है, शीतल देवी के बारे में देखा तो ये अच्छी जम्मू एंड कश्मीर से अर्जुन अवार्ड उनको 2023 मिला, ब्रॉन्ज 2024 पेरिस ओलंपिक में, मल्टीपल मेडल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मन मंत्रा आसना। ठीक है, मंत्रा आसना एक पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम बनाया गया। ठीक है, टेली सर्जरी और के लिए पोर्टेबल टेली सर्जरी लॉन्च बाय द एसएस इनोवेशन, नेम मंत्रा आसना। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल रोबोटिक्स टेली सर्जरी सिस्टम। मेड इन इंडिया फीचर्स क्या? पोर्टेबल है। ठीक है, 3D ग्लास देगा, मैग्नेटिक सेंसर देगा। ठीक है, इनोवेशन कौन किया गया है? किसके द्वारा? मेडिकल इनोवेशन क्या किया है? मेडिकल रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा, मेडिकल रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा।
इनोवेशन किया गया है। और इसका मेडिकल रोबोटिक्स कंपनी गुरुग्राम हरियाणा में, इसका चेयरमैन कौन है? सुधीर श्रीवास्तव। अब इसमें होता क्या है ना कि मैग्नेटिक सेंसर, 3D ग्लास और मैग्नेटिक सेंसर का यूज करके सर्जरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बिम्स्टेक, सबसे इंपॉर्टेंट बिम्स्टेक, बिम्स्टेक मैरिन रिसर्च नेटवर्क बिमरेन, ठीक है। फर्स्ट बाइनल कॉन्फ्रेंस 4 से 6 नवंबर के बीच। लोकेशन कहाँ है? कोची केरला। प्रमोट ब्लू इकोनॉमी। ऑर्गेनाइजर एवरी 2 ईयर, लॉन्च इन 2024, लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बिम्स्टेक के बारे में देखा जाए तो स्टैब्लिश हुआ 1997 में 6 जून को। हेड क्वार्टर्स का ढाका है। टोटल 7 मेंबर है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। मालदीव्स नहीं है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चेयर कौन करेगा? बांग्लादेश, ठीक है। अगला 2 बार के लिए बांग्लादेश ही चेयर करेगा, ठीक है। 7 जो सबमिट होगा वो बांग्लादेश करेगा। सेक्रेटरी जनरल कौन, कहाँ है? इंडिया का है, ठीक है। इसका सेक्रेटरी जनरल कहाँ का है? इंडिया का है। चेयरमैनशिप कौन करने वाला है? बांग्लादेश। लास्ट जो सबमिट हुआ था, 6 सबमिट जो हुआ था वो अप्रैल में हुआ था 2025 में बैंकॉक में। और जो 7th होगा वो बांग्लादेश में होगा। 7 सबमिट और 8 सबमिट भी बांग्लादेश में होगा। लगातार 2 साल के लिए बांग्लादेश ले चुका है, ठीक है। तो अब बिम्स्टेक कहाँ गया भाई? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज 150 years of Vande Mataram. 150 years of Vande Mataram celebrated, launched by the Narendra Modi, ठीक है। Written by the Banking Chand Secretary 7 November 1875 में। फर्स्ट पब्लिश 1882 आनंद मन में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट संग 1986 बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। एडेप्टेड नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 में। नेशनल एंथम जन गण मन, वो भी 24 नवंबर 1950 में किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको बैन कर दिया था। लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज? संस्कृत और बंगाली लैंग्वेज लिखा गया है, ठीक है। ठीक है।